बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कामरान जमशेद। हमारे मुल्क में तासुब की फ़ज़ा तो बरकरार है हर जगह पे। सिंधी, पंजाबी, पश्तून और दीगर ज़ुबानों के बोलने वाले जो है वो एक दूसरे से तासुब करते हैं और अपने फ़ैसलों पर भी इसी तरह से अमल करते हैं। अगर उनका कोई भाई बंद या हम ज़ुबान जो है उसके लिए फ़ैसला करना हो तो वो तरजीह इस बात को देते हैं कि हम अपनी ज़ुबान वाले को ही फ़ायदा पहुँचे। तो ये तासुब जो है ये तो एक अलग चीज़, लेकिन इसके अलावा एक तासुब और है जिसको हम पेशा वाराना तासुब भी कह सकते हैं, ये मौजूद है और वो है अतिब्बा, डॉक्टर्स और होम्योपैथ्स के दरमियान। हर फील्ड का बंदा समझता है कि मैं ही मेडिकल का मास्टर हूँ और मेरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही जो है वो सबसे अच्छा है और उसी हिसाब से वो चलते हैं और एक दूसरे की मुखालफत करते हैं और ये अच्छा है वो बुरा है, उनको तो कुछ आता नहीं है, वो कुछ जानते नहीं हैं, इस तरह की बातें करके मरीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस तासुब की वजह से क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ मेडिकल की जो साइंसेज है उसके लोगों की वजह से जो है वो मरीज़ मुतासिर हो रहे हैं। इस तासुब की वजह से मरीज़ मुतासिर होते हैं और वो कभी किसी को अच्छी गाइडलाइन जो है वो नहीं मिलती और हर एक जो है अपना मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो है वो अपनाए हुए है और कभी ये होता है कि एक आदमी के पास उसका इलाज नहीं है तो वो मरीज़ का रगड़ा लगाई रखता है, मुकम्मल इलाज हो नहीं सकता उससे, ना वो किसी से कहता है कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है। दियानतदारी तो ये है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का इलाज नहीं है तो आप बता दें, उसका रगड़ा नहीं लगाएं, मरीज़ का रगड़ा नहीं लगाएं, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो या तिब्ब यूनानी से ताल्लुक़ रखने वाला या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उनको बरमिला और खुला खुला बता देना चाहिए कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। इसके अलावा अगर हम ये मरीज़ों की 100% फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो अपनी सलाहियतें सर्च करें, अपना दिमाग एक तरफ मुतय्यन करके रखें कि हमें जो है मरीज़ों की सेहत के लिए जो है सही फ़ैसले कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ का इलाज मौजूद नहीं है तो जिसके पास उसका इलाज मौजूद है तो आपको चाहिए कि आप उसके पास उसको भेज दें। अगर ये चीज़ कोई समझ रहा है, कोई भी समझ रहा है, वो तो बाहमी ताउन के साथ जो है ना मरीज़ के फ़ायदे के लिए ये फ़ैसला करे। लेकिन वही बात है तासुब की कि मैं उसके पास क्यों भेजूँ, मेरी इज़्ज़त जो है वो उससे फ़र्क आएगा और लोग क्या कहेंगे कि इस डॉक्टर के पास और इतना माहिर डॉक्टर जो है वो उसके पास जो है वो इसका इलाज नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि सारे लोग जो है मिलकर बैठें। जिस तरह किसी ज़माने में एक सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक तंजीम बनाई गई थी जिसे मजलिस अमल कहा जाता था। मजलिस अमल में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मौजूद थीं और वो मिलकर अवाम की फलाह के लिए काम कर रही थी। तो हम भी यहाँ पर डॉक्टर्स, अतिब्बा और होम्योपैथ्स मिलकर काम करें और आपस में रहनुमाई हासिल करें। मैं ये देखता हूँ कि मुझे एक मसला लाग हुआ और मैं किसी अस्पताल में गया तो उस डॉक्टर ने जो है वो मेरे सामने बैठे बैठे ये कह दिया कि जी आपकी तो आँख चली गई है, ज़ाया हो गई है, तो ये इसका कुछ हो नहीं सकता। अब आँख में जो है वो इंजेक्शन लग रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है तो इंजेक्शन लग रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो माज़रत के साथ बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं यार ये अगर ये लोग नहीं कर सकते तो ये हमें बताएं कि हम शायद उसका कोई हल तलाश कर लें या हमारे सिस्टम मेडिसिन में कोई इस तरह की अच्छी चीज़ हो हम उसमें अप्लाई कर लें या वो हमें रहनुमाई करें या हम उनकी रहनुमाई करें कि यार ऐसे ऐसे कर लें, हमारे सिस्टम में ये चीज़ मौजूद है, ये आप कर लें, आपके सिस्टम में है तो आप मरीज़ को दें, इस मरीज़ का इलाज कर लें। लेकिन मरीज़ को ये लफ्ज़ ना सुनाएं कि इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जिन्हें लाइलाज करार दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास लाइलाज है तो किसी दूसरे के पास भेज दें। और दूसरा भी इसलिए इलाज
مریض کا رگڑا نہ لگاتا رہے کہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں۔ پھر ایک بدقسمتی یہ ہے، علاج معالجہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر 2-3 گھنٹے کے لیے کوئی بندہ اسپتال میں چلا گیا ہے ایمرجنسی میں داخل ہونے کے لیے، تو 20,000 روپے کہیں گئے نہیں، 30,000 روپے کہیں گئے نہیں۔ پھر اسے جو ہے کسی معمولی سے مسئلے میں اسے کہا تھا جی آپ کا تو حالت بہت خراب ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو ہے نا آپ کا داخل ہونا ضروری ہے، آپ 1 سے 1.5 لاکھ روپے یہاں جمع کرا دیں تو پھر آگے مریض کو خوفزدہ کر کے اس سے پیسے حاصل کرنا، یہ بڑی بری بات ہے۔ اور خدا کے لیے تب ڈاکٹروں سے میرا التماس ہے کہ کم از کم ایسی چیز اختیار کریں کہ یہ سوچیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ سوچیں کہ ناجائز طور پر حاصل کی گئی آمدنی دوسروں کو تنگ کر کے پیسے کمانے سے آپ جہنم سے قریب ہو جائیں گے اور جنت سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام ایسے شعبے کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ مل جل کر بیٹھیں اور مل جل کر مریض کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔